नमस्कार, लाइव 24x7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ बीजेपी नेता जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। हाल ही में हुए चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में रोहतक से भारी मार्जिन में इन्होंने जीत हासिल की थी। सबके चहीते राजू सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इससे पहले भी जो चुनाव हुए उसमें जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस देखने को मिली, उससे लोगों के दिलों पर आपने राज किया और लोगों ने आपको ही चुना। अब क्या माना जाए, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, आपकी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी का कार्यकाल जो पिछले 4 सालों में हुआ, अब आगे की रणनीति क्या है पार्टी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रणनीति तो बिल्कुल साफ है हमारी पार्टी की। हमारे पार्टी का संगठन मंत्री ये निर्णय जो करते हैं ऊपर से नीचे तक जो है, हमको निर्णय के साथ चलना पड़ता है। जो हमारी पार्टी का आदेश होता है हमें वही मानने होता है। जैसे पिछले चुनावों के अंदर देख लिया आपने कि पांचों मेयर हमारे बीजेपी के जीत के आपके सामने आए हैं। उस समय ये कहते थे कि अभी ये उपचुनाव की वेट करेंगे। उपचुनाव जींद का आपने देख लिया, जींद उपचुनाव के अंदर हम जीत करके आए। अब आगामी लोकसभा के अंदर हम 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतने जा रहे हैं और हमारे विधानसभा की हमारे क्षेत्र के अंदर 9 सीटें हैं। इसमें हमारे 2 मंत्री हैं, 2 एमएलए हैं। बाकी हमारी सारी टीम है, सारी की सारी टीम दिन रात पार्टी के काम में लगी हुई है। मैं सभी से आशा और विश्वास करता हूँ हमारा भाजपा का जो कार्यकर्ता है कभी ना टूटता है ना झुकता है। और इसी तरह से आगे भी जितने भी चुनाव आगे विधानसभा के भी आएंगे, आपके बाद 4 महीने बाद चुनाव विधानसभा का भी आने वाला है, तो निश्चित तौर पर हम 17 सीटें प्लस होकर जीत के दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा मुख्यमंत्री सीएम वही बन के आएंगे। राजू जी, सबसे अहम सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमेशा से ऐलान करती है, ये प्रधानमंत्री ये ऐलान करते हैं कि हमारे विधायक या कार्यकर्ता सब एक हैं, सब एकजुट होकर चलते हैं और उनमें जीत का जोश भरा पड़ा है। ऐसा क्या है कि रोहतक में राजू सहगल के सामने भी कोई नहीं टिक पाया और ऐसी क्या तैयारियां रहती है आप लोगों की, सामने वाले विपक्षी दल के जो नेता हैं वो अपने आप ही घुटने टेक देते हैं? देखो जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल जो है पेज 3 का ज़माना जो है, सब लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं और सियाने भी हैं। वो देख लेते हैं कि कौन सा नेता हमारे को काम करके देता है, कौन सा नहीं करके देता। 3 पीढ़ियों से मुझे विरासत में मिली। मेरे दादा इसी वार्ड से पार्षद रहे, मेरे चाचा इसी वार्ड से पार्षद रहे और नगर निगम में चेयरमैन रहे, इम्प्रूवमेंट टेस्ट के भी चेयरमैन रहे। और तीसरी पीढ़ी के अंदर दादा ने भी जमानत जब्त 31 साल पहले गिरी थी और मेरे नसीब के अंदर भी जनता द्वारा 31 साल के बाद भी मैंने सामने वाले की जमानत जब्त करी थी। बिल्कुल, आपके दादा, आपके चाचा और अब आप, यानी कि खून में राजनीति है और शायद लोगों की सेवा करने के लिए जो आपके अंदर से जोश, वो कहाँ से आता है? देखो जी, हमारी तो जनता ही हमें ना पद की कोई मोहताज नहीं है कि हम हमारे को पद वद सब पार्टी ने दिए हुए हैं। हमें तो सिर्फ सेवा का शौक है। जनता के, रोहतक की जनता का विश्वास है हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, इसलिए हम पार्टी के दिन रात अपनी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व जो करते हैं ऊपर से नीचे तक प्रोटोकॉल चलता है जो अदर पार्टीज में नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे नीचे के मेयर हों, चाहे परिषद हों, कोई भी है, वो संगठन के लिए एक सिर्फ बीजेपी के वर्कर की तरह काम करते हैं। राजू जी, पार्षद का जब चुनाव होना था उन दिनों में हमारी टीम ने जाकर खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के बीच में जाकर सर्वे किया था। ज़्यादातर लोगों के बीच में, मन में, दिमाग में, दिल में, सबके मन में और यही नाम था कि राजू सहगल। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों, क्या आपके बीच में वो आते हैं? तमाम नेता जाते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन शायद समय आने के बाद पूरे नहीं किए जाते। शायद यही एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने वायदों पर स्टैंड तब भी लेते हैं और चुनाव के बाद भी। देखो जी, मैं तो कभी झूठे वादे कभी जनता के साथ कभी करता नहीं। जो बात होती है स्पष्ट नीति के तहत उनके सामने रख देता हूँ कि ये सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में हम खड़े हैं, आगे हमने क्या निर्णय लेना है वो आप बताइए। जनता जैसे मुझे कहती है, मैं जनता का सेवक भी हूँ, नौकर भी हूँ। मुझे जनता रोहतक की जो कहती है मैं वही काम करता हूँ। इसलिए हमारे परिवार ने कभी झूठे की राजनीति कभी करी नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी ने भी 72,000 का यशु गुफा छोड़ा है, 72,000 रुपये के लिए मुझे लोगों को में व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं कि आप 72,000 भाई साहब अपने रख लीजिए, हमें 50,000 नकद दे दीजिए, जब 72 आएंगे वो आप रख लीजिए। तो ऐसे ऐसे लोग हंसी मजाक का पात्र बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी में आप देख ही रहे हैं 31 तारीख 23 तारीख के बाद जो है कांग्रेस गई का नारा सारे शहर में लगा हुआ है। तो मुझे तो लगता नहीं है, उम्मीद कहीं कि कोई हमारी कोई लूज पॉइंट हमारा कहीं रह गया है राजनीति में। हमारे जितने भी हमने अपने पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम हैं, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी पूरे हरियाणा के अंदर सभी जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं। हमने भी रोहतक की मीटिंग अटेंड करी है। जो पार्टी ने हमारे जिम्मे काम लगाया, हम दिन रात उस काम में लगे हैं।
दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए रोहतक से, तो वो अभी कुछ दिनों से लगातार आसपास के गांव या लोगों के बीच में जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और उनसे वायदे भी की जा रहे हैं, और ये भी सुनने को आ रहा है कि कुछ रूठे हुए जो लोग थे उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ लोग रूठे हुए उनसे या उनको मनाने की जरूरत है, ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं है। देखिए, हमारे संगठन के अंदर लोग दिल से काम करते हैं। जो लोग रूठे भी होते हैं तो हम उनको मनाने की कोशिश भी करते हैं, उनको हाथ भी जोड़ते हैं कि अगर कुछ कमी रह गई है हमारी वजह से तो हम आपके साथ फिर भी खड़े हैं, उनके दुख में भी खड़े हैं, उनके सुख में भी खड़े हैं। आपको पता है कि हमारा लोकसभा का कैंडिडेट आपके बीच में आ चुके हैं, हमारे माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो पहले निर्दलीय चुनाव लोकसभा का जीत चुके हैं, वो आप भी जानते हैं। और अभी आपके बीच में कल उन्होंने यहाँ पर पहुँच करके हमने भाजपा कार्यालय के अंदर उनका भरपूर जोरदार स्वागत किया था और उनको हमने ये कहा था कि हम आपको यहाँ से जिता करके नरेंद्र भाई मोदी की झोली में कमल का फूल डालने वाले हैं। हरियाणा में सर कांग्रेस, बीजेपी और बाकी अन्य दलों की बात की जाए तो इनेलो और जेजेपी, अब नई एक पार्टी खड़ी हुई है, राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी बनानी, गठबंधन कर लिया बसपा के साथ। तो क्या इन पार्टियों का अब कोई वजूद नहीं रहा है क्योंकि गठबंधन किया जा रहा है और शायद एक छोटे छोटे स्तर पर ये अब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टियां, दो टक्कर जिनके बीच में देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बाकी अन्य दलों को शायद कोई गिन भी नहीं रहा हो। देखिए जी, आप पूरे देश के अंदर मोदी जी एक तरफ हैं और सारी पार्टियां एक तरफ हैं। इनका मतलब यही है कि आप किसी भी तरीके मोदी जी को आगे मत आने दें, लेकिन लोग आज के दिन में पढ़े लिखे भी हैं और जागरूक हमारे जो युवा वर्ग है, जो अभी 18 साल के हुए हैं, वो 18 साल के युवा वर्ग देश के प्रति समर्पित हैं। पहले देश, उसके बाद परिवार, उसके बाद पार्टी, पार्टी के साथ काम। लेकिन हमारे तो जो बीजेपी के वर्कर जितने भी हैं, 18 साल के जो युवा आज देश के अंदर नया वोट इनका बना है, वो नरेंद्र भाई मोदी को ही वोट डालेंगे। तो राजू जी, पार्षद चुनाव की बात की जाए, उसमें जैसे कि आपने भारी मार्जिन से जीत हासिल की, उसके लिए क्या कुछ नई रणनीति तय करनी पड़ती है? ऐसी क्या रणनीति आप लोगों के पास होती है कि सामने वाले विपक्षी दलों के नेताओं के पास नहीं होती? कॉन्फिडेंस लेवल किस स्तर तक होता है? क्या कोई हेजिटेशन होती है लोगों के बीच में जाने में? हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती। मैं तो पूरे वार्ड के अंदर, हर घर के अंदर, चाहे वो किसी गरीब का घर हो, चाहे किसी मध्यम व्यक्ति हो, चाहे वो सुपर का व्यक्ति हो, मैं तो सब जगह, चाहे वो कहीं भी मुझे कहीं जाके बैठना पड़ता है, छोटे से छोटे समाज में, बड़े से बड़े समाज में, मैं तो सुख दुख के अंदर हर जगह पहुँचते हैं। तभी आज हमारे समाज के अंदर जो कैपेबिलिटी है, हम 10 संस्थाओं के यहाँ पर प्रधान हैं, इसी वजह से प्रधान है कि हमारे को जनता ने चुन के वहाँ बिठाया गया। हमें कुछ कद और पद की मोहताज नहीं, मेरे कद और पद तो मेरी रोहतक की जनता है। जो आपका कद और पद है, जो आपका रुतबा है सर, उसके बारे में कोई सीक्रेट ऐसा हो कि हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा आप में देखी गई अभी तक और जो जनता के दिलों में प्यार देखा गया आपको लेकर, उससे साफ तौर पे साबित होता है कि राजू सहगल, चाहे वो अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है और आप जैसे ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं, तो जनता के दिलों में उतरने के लिए कोई अलग से आपने कुछ सीक्रेट कुछ ऐसा हो जो हमारे जरिए आप शेयर करना चाहें? देखिए जी, जनता का प्यार और विश्वास हमारे परिवार के साथ जुड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कभी झूठे वादों की राजनीति नहीं करते। हमने जो बात भी करते हैं स्पष्ट करते हैं और बिल्कुल सटीक बात करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, कोई भी काम हो, हमने सटीक जवाब। हमने कभी अपने साथ किसी के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं करी। 36 बिरादरी के साथ मेरा हमेशा बैठना उठना रहा है। जितनी मेरी पॉपुलैरिटी अपने समाज के अंदर है, उतनी 36 बिरादरी के अंदर, सबके अंदर है। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के जरिए आप क्या जनता को जागरूक करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? 12 मई को चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, तो उसको देखते हुए अब आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कितना बड़ा कार्यक्रम अभी पीछे आपने देखा भी था कि मैं भी हूं चौकीदार। तो चौकीदार के रूप में मैं भी नरेंद्र भाई मोदी जी का चौकीदार हूं, अपने मुख्यमंत्री जी का चौकीदार हूं, अपने मंत्री जी मनीष ग्रोवर जी का चौकीदार हूं। मुझे जो मेरी पार्टी मुझे जहाँ जिस काम के लिए लगाएगी, मैं चौकीदार के रूप में उसका फर्ज निभाऊंगा। ये मेरा दायित्व है। तो ये राजू सहगल जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चौकीदार हूं और मनीष ग्रोवर जी का चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री का चौकीदार हूं, लेकिन साफ तौर पर जनता के दिलों में जो उन्होंने बैठ बिठा रखी है और दिलों में जो राज किया है, उससे साफ तौर पर ये सब दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में भी जीत हासिल करेगी चुनावों में। और अगर इस तरह के नेता जनता के बीच जाएंगे, जनता पर भरोसा जताएंगे, तो जनता सही मत करेगी। चुनाव आने वाले हैं, 12 मई को मतदान होगा। कुछ राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 23 मई को जो नतीजे सामने निकल कर आएंगे, साफ तौर पर कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गद्दी को संभालेंगे। लाइव 24x7 न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।